अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स रिग्रेशन। रिग्रेशन का क्या मतलब होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है जी रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मोन एंड प्रोसीजर्स डिपेंडेंट। एक हमारे पास रिलेशनशिप इनका होता है, इनका आपस का रिलेशनशिप हम इसमें शो करते हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होता है। अच्छा जी, द रिग्रेशन द प्रेसिक्टेड वेरिएबल the response variable or the explained variable. On the other hand, the independent variable is called the regression. रिग्रेशन का मतलब ही यही होता है कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप है हम वो बयान करते हैं। व्हाट इज स्केड्यूल डायग्राम? ठीक है, स्केड्यूल डायग्राम क्या होती है? स्केड्यूल डायग्राम ये एक डॉटेड फॉर्म में हम लोग इसको रिलेशनशिप को प्रेजेंट करते हैं जो कि हमें बताता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। इफ आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हमारे पास 4 किस्म की होती हैं स्केड्यूल डायग्राम। स्केड्यूल डायग्राम अगर आपके पास डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे कि ये डॉट्स हैं हमारे पास, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। सही है। अगर डॉट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यूं ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं तो क्या होगी? हमारे पास ये पॉजिटिव होगी, और अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव होगी। देख लें, ये 4 किस्म की है। ऐसे में डॉट्स इस साइड से हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये हम एक वर्टिकल लाइन लगा लेंगे, बिल्कुल सीधी एक लाइन लगाएंगे जो कि क्या शो करेगी? नेगेटिव शो करेगी। ये डायग्राम सिर्फ रिलेशनशिप हमें बताती है, ठीक है। और अगर हमारे एक्स और वाई के जो हम डॉट्स लगाएंगे तो वो अगर कुछ इस किस्म के लगें, यूं इस किस्म के हों, तो वो होगी नॉन लीनियर रिलेशनशिप, मतलब उसमें और इसको आर्क रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है। और अगर देखें इस तरह कुछ इधर डॉट है, कुछ इधर, कोई इधर, ना ये यूं बन रहा है, ना यूं आ रहा है, ना ये आर्क बन रहा है, मिक्सचर है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? नो रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा, नो रिलेशनशिप। ओके, ये इसकी 4 ही किस्म के होते हैं ये स्केड्यूल डायग्राम। जैसे कि अभी इधर इन्होंने जो शो किया हुआ है, तो आपके माइंड में क्या है कि ये कौन सी बनती है? कुछ ये इस तरह से आ रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है। ये इन्होंने डाटा दिया हुआ है हमें, उस डाटा के मुताबिक इन्होंने डायग्राम हमें शो करके दिखाई है। नीचे इन्होंने वैल्यू लगाई है जी एक्स की, और ऊपर इन्होंने वाई की वैल्यू लगाई है। जो सबसे छोटी वैल्यू थी वाई की उसको नीचे रखा है, और जो वाई की सबसे बड़ी वैल्यू थी उसको ऊपर लेकर गई है, ठीक है। इसी तरह जैसे वाई की सबसे छोटी वैल्यू इसमें से कौन सी है जी? 132 आई थिंक सबसे छोटी है, और वो उन्होंने नीचे यूज़ की। और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है जी वाई की 180 से अबव है कुछ। इन्होंने आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर में लिया है फिर वाई की वैल्यू को, ठीक है। फिर जो जैसे हमारे पास डॉट्स है, अगर 70 एक्स है तो हम एक्स में देखेंगे कि 70 हमारे पास किधर है? एक्स तकरीबन कुछ इधर एक्स का 70 बनता होगा, तो हम यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। और वाई का क्या है? उसके ही अपॉन एक्स 70, तो वाई 155।
एक्स हमारे पास 70 है जी, यहाँ तक 70 आएगा, और वाई 154। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पे 155 कहाँ पर आता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल उसी के सिम में एक डॉट लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी होगी, आपने उधर एक्स को ढूंढना है, फिर ऊपर जाना है, वहाँ पे पेंसिल को रोकना है जहाँ पर वाई की वैल्यू मैच करेगी, ठीक है। सेम उसी साइड पे आपने वाई की वैल्यू को बनाया, जहाँ पे वो डॉट मिल रहा होगा वहाँ पे आपने एक डॉट लगा देना है। देन आपने पूरा इसी तरह दोनों को देख कर करना है, और असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपने इन दोनों वैल्यूज़ को लगाना है। पहले छोटी वैल्यू नीचे उसी ही इन टेबल में, हालांकि इन्होंने देखे मिक्स दी हुई है, लेकिन आपने इसमें से सर्च करके बड़ी वैल्यू को ऊपर, छोटी वैल्यू को नीचे, अप टू सोन एक्स को भी इसी तरह, फिर इन दोनों ये लेके इसको चेंज नहीं करना। फिर आपने जिधर 74 आ रहा होगा ना, सपोज इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, उस ही के अकॉर्डिंग आपने वाई की वैल्यू देखनी है, फिर उसको वाई के साथ मिलाना है और डॉट लगा देना है। ओके जी, रिग्रेशन एनालिसिस हमारे पास एक रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस का एक ये भी फार्मूला होता है। हमारे पास कुछ फार्मूले गिवन है। एक्स ऑन वाई होता है और वाई ऑन एक्स होता है। दो किस्म के होते हैं रिग्रेशन। इस चैप्टर में हमारे पास जो फार्मूले यूज़ होंगे वो मैंने नोट्स बना के आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए एक पेज पर सारे नोट डाउन कर लिए, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। वाई ऑन एक्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वाई ऑन एक्स होता है, वाई इसमें इंडिपेंडेंट होता है और एक्स जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है। एक्स कोई भी कमोडिटी की वैल्यू हो जाती है जो डिपेंड कर रही है, ठीक है। जैसे प्राइस डिपेंड कर रही होती है, जैसे सप्लाई कह लें, हम सप्लाई डिपेंड कर रही है प्राइस के ऊपर। अगर इसमें कुछ चेंज आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास होता है एक्स ऑन वाई, ठीक है। इसमें हम लोग ले लेते हैं एक्स को इंडिपेंडेंट कर देते हैं और वाई को डिपेंडेंट कर लेते हैं। इसके सिंपल फार्मूलाज मेरे पास कुछ नोट डाउन हुए हैं। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, बी का हमारे पास एक बुक पर फार्मूला गिवन है, जो कि मैंने आपकी आसानी के लिए इजी कर दिया है। ये फार्मूला है जो मैंने पीछे आपके लिए नोट कर लिया। इन फार्मूलों को याद करने का सिंपल तरीका ये है कि जैसे ए और बी में नीचे एक्स आए हुए हैं, इसी तरह सी और डी के नीचे वाई है, ठीक है। सी का फार्मूला ए के साथ मैच है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है। अगर आपको फार्मूलाज याद करने में मुश्किल होती है तो बस ये 4 फार्मूले पूरे चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसके कुछ मज़ीद मेथड्स भी हैं। आप लोग फार्मूला आपको याद होते हैं तो ठीक है, वरना एक और भी इसका मेथड है। ये वाले फार्मूलाज हम लोग याद करते हैं जी। एक्स ऑन वाई में जैसे कि वाई का एक ये फार्मूला है हमारे पास। एक्स जब हम आंसर लिखते हैं तो एक्स की जगह हम पहले ए का फार्मूला लगाते हैं, जो कि फार्मूला हमारे पास कुछ बुक पर यूं गिवन है। ए का फार्मूला लगाएंगे और एक ये कॉलम की तरह बनते हैं, जिसको हम एट द एंड सॉल्व करके फिर जो वैल्यू हमारे पास आएगी, पहले एक्स वाई भी उन्होंने हमें एज़ यूजुअल क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। एक्स भी गिवन होता है, वाई भी हमारे पास गिवन होता है। हमें फार्मूले के मुताबिक समीशन का मतलब होता है सम। ये जो ई की तरह का साइन और 3 की तरह का ये जो साइन है, इसको समीशन का मतलब होता है कि ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, टोटल करना है, ठीक है। इन सब को ऐड करते जाना है, ठीक है। समीशन वाई, ये दोनों हमारे पास एक्स और वाई दोनों गिवन है। फिर हमने वाई का भी समीशन करना है। इन सब वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है, ऐड करना है। कोई भी वैल्यूज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, उनका हमने एक सेपरेट नीचे कॉलम बना लेना है, ठीक है। एन हमारे पास क्या होता है इसमें, पिछले चैप्टर्स में तो आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ी है। फ्रीक्वेंसी में तो हमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास ही एन होता है, लेकिन अगर हमारे पास एन इसमें नहीं गिवन तो हम लोग नंबर काउंट करते हैं। एन हमारे पास नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास यहाँ पर एन,
ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ पर फार्मूले में n यूज़ हो रहा है तो हम लोग n हम ऊपर से काउंट करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, समीशन y गिवन है तो समीशन y करेंगे और उसको पुट करेंगे, समीशन x स्क्वायर मिले, समीशन x स्क्वायर का समीशन, ठीक है, ना कि x स्क्वायर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि समीशन के ऊपर स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो जो अंदर ही आता है कि समीशन x का स्क्वायर मतलब सम लें x के स्क्वायर का, तो पहले हम x स्क्वायर लेंगे। x का स्क्वायर आपको कैलकुलेटर पर लेना पड़ेगा। आप वन का हम या फिर इसका ये भी मतलब होता है कि 1 मल्टीप्लाई 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। 3 मल्टीप्लाई 3 दैट्स आल्सो मीन 3 मल्टीप्लाई 3 3 3s are 9 5 5s are 25 एंड 6 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर का मतलब यही होता है कि इसको इतनी टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 7 मल्टीप्लाई 7 एंड 10 मल्टीप्लाई 10 10 10s are 100 होता है। तो देखिए 100 आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट करना मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको कैलकुलेटर के तरीका भी वीडियो के एंड में समझा देती हूँ कि कैलकुलेटर से स्क्वायर कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आपको स्केल लेना नहीं आता तो आप कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह 1 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। स्केल का मतलब यही होता है 5 को 5 ही से मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई 6 कर दें, 7 मल्टीप्लाई 7 कर दें, 9 मल्टीप्लाई 9 कर दें, 10 मल्टीप्लाई 10 कर दें, 13 मल्टीप्लाई 13 कर दें, ठीक है। अगर आपको वो ना आए तो इसी तरह उसके भी आंसर्स यही आते हैं। स्क्वायर समीशन आ जाएगा, इसकी समीशन को आपने लिख लेना है। मेरे पास क्या कौन सा समीशन था, ये समीशन एक्स स्क्वायर था, फिर जस्ट समीशन एक्स के ना स्क्वायर और ना होल स्क्वायर और ना स्क्वायर। तो जस्ट अगर सिंगल समीशन एक्स स्क्वायर है तो आप इसको फार्मूले में पुट करते हैं और समीशन एक्स वाई ये दोनों जब अगर इकट्ठे लिखे हुए तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक और कॉलम बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे एक्स और वाई, जो कि फार्मूले की वैल्यू है ना। हमने ऊपर इसका भी एक कॉलम बनाया है, फिर इसका भी समीशन किया है, फिर इसको हमने फार्मूले में यूज़ कर लिया जैसे कि सॉल्व हुआ है एक एग्जांपल। देन डिवाइड हमने किया, डिवीजन में एन हमने इनको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 एन हमारे पास 8 है। ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे समीशन सम ऑफ एक्स स्क्वायर का जो सम होगा उसका जो समीशन होगा उसको हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमने नीचे पुट आउट कर दिया है, ठीक है। और ये यहाँ से हमने ये लिया है, इसका जो समीशन था उसको हमने इस फार्मूले में पुट किया तो ये इधर आ गया, ठीक है। फिर अब होल स्क्वायर लेना है, समीशन एक्स का हमने होल स्क्वायर लेना है, मतलब इसके ऊपर इसके तमाम समीशन के ऊपर हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है। आप इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स को ओपन किया हमने, ठीक है। देन हमने माइनस किया, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद हम लोग डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है जी, ये ए की वैल्यू है। जो ए हमें फार्मूले में यूज़ होना था, हमारे पास हमें क्या चाहिए था, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये वैल्यू आई है जी हमारे पास ए की। इसी तरह हमने बी चाहिए ए प्लस बी, तो बी को भी हम इसी तरह बी का फार्मूला लगाएंगे। अगर आपने x जैसे ही फाइन किए तो हमने x में हमने क्या लिया था, समीशन एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर लिया था, वाई स्क्वायर हमारा यूज़ होगा बी में, ठीक है। सिर्फ वाई स्क्वायर हमारी वैल्यू हमारी बी में यूज़ हो रही है। एन हमारे पास और 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई, एन की जगह हमने 8 लगा दिया। समीशन एक्स स्क्वायर का हमने ये खुद कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये दो चीज़ें दी हुई थी, ये हमने इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास कॉलम आ गया, समीशन आ गया, समीशन एक्स स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ गया, जिसको हमने इसकी जगह हमने पुट कर दिया उसकी वैल्यू को,
ठीक है। बाय n था, n की जगह 8 लगा दिया, माइनस का साइन, फार्मूले में माइनस आ जाएगा। फिर समीशन x की जगह समीशन x की वैल्यू आ जाएगी। ये समीशन x की वैल्यू है जो कि सम होता है, इन सबको सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना, इन सबको ऐड करना आपस में एक एक वैल्यू को, उसको कहते हैं सम ऑफ, उसको समीशन कहते हैं। और इसका साइन इस तरह ई की तरह का होता है, ठीक है। आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ओके। समीशन y मतलब समीशन ऑफ y, सम ऑफ y, इसकी हमने वैल्यू लगा दी। इसको डिवाइड करना है। ये फार्मूला आपको ज़बानी याद करना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको b का और a का, ये आपने ज़बानी याद करना है, ठीक है। बस इस पूरे चैप्टर के ये 4 फार्मूले हैं, ए बी और हमारे पास है सी और डी, ये फार्मूला भी हैं। बस इनको भी आप लोगों ने वैल्यूज़ में पुट करते जाना। अगर आपको फार्मूला याद है तो इन्हीं को आपने वैल्यूज़ में पुट कर देना है, ठीक है। पहले टेबल बनाना है आपने, आप लोगों ने टेबल बनाना है, ये आपने क्वेश्चन में से उतारना है। फिर आप लोगों ने इतनी स्पेस देनी है कि आपने कैलकुलेशन कर सके हैं, फार्मूले के मुताबिक आपने कैलकुलेशन करनी है, जो चीज़ आपको फार्मूला याद है। अगर उन्होंने हमें रिग्रेशन लीस्ट का फार्मूला पूछा है तो आप हम उनको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये है जी लीस्ट स्क्वायर लाइन का फार्मूला, जो मैंने आपको विद एग्जांपल समझाया है कि हमारे पास उन्होंने x और y गिवन थी, जिसका हमने x फार्मूला होता है जी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर क्वेश्चन में हमसे अगर वो पूछ लें कि लीस्ट स्क्वायर लाइन आपने फाइंड करनी है तो आपको ए भी ज़रूरत होगा, वाई भी ज़रूरत होगा फार्मूले में पुट करने के लिए। और जब हमने वैल्यूज़ दोनों निकाल ली हैं तो आपने फिर ए की जगह ए की वैल्यू लगा देनी है, प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी 0.6089, 0.609 और एक्स इसी तरह। बस हमारा यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इस जगह तक। और ये हमारे पास था लीस्ट स्क्वायर का, ठीक है। इसी तरह अल्टरनेटिव भी इसका एक मेथड है जिसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन उसमें भी आपका आंसर यही आएगा। टू सॉल्व द नॉर्मल इक्वेशन, so we multiply the first equation by 27। ये 27 आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा कि किस नंबर से हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। एंड द सेकंड इक्वेशन बाय 4, दूसरी इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। एंड देन सब्ट्रैक्ट एज शोन बिलो। 24 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है जी। हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है इसमें। ये फार्मूला पुट आउट हुआ है जी, ये वाला। पहले ये है जी 41 इज इक्वल टू 8a प्लस 8n है। और ये फार्मूला राइट डाउन होता है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ये फार्मूला आया यहाँ से, आई थिंक राइट डाउन होता है यहाँ से। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है जी समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x एन ए। वैसे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप अगर फार्मूला याद कर लें, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन को अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दोनों मेथड्स का आंसर आता तो सेम है, लेकिन जो फार्मूला वाला होता है वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। हाँ, अलबत्ता ये शॉर्ट मेथड है क्योंकि फार्मूलाज में भी इतना ही होता है। देखिए इसका आंसर जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
इसका दूसरा पार्ट बनाकर दिखाती हूँ कि शॉर्ट मेथड दूसरा कौन सा है, दो फार्मूला, लेकिन आंसर दोनों के बिल्कुल सेम आती हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन इसमें कुछ बंदा कंफ्यूज हो जाता है। फार्मूलेस ये है कि बंदा भूलता नहीं है फार्मूलेस, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे।